দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। बावजूद वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। दरअसल कल नतीजे आए हैं, रिजल्ट आए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी 80 सीटों पर अटक गई और ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर हार गई हैं 15,000 से ज़्यादा वोटों से। लेकिन आज उन्होंने प्रेस वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव हारी नहीं, उन्हें हराया गया है और ये झूठ बोलकर या कहें कि गलत तरीकों से टीएमसी को चुनाव हराया गया है, उन्हें चुनाव हराया गया है और वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। अगर ममता बनर्जी अपने पद से या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं देती हैं तो समझिए कि किस तरह का संकट यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। संवैधानिक संकट भी बन सकता है। फिर क्या होगा, क्या एक्शन हो सकता है अगर ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं देती हैं, तो समझिए कि फिर उनके ऊपर क्या एक कार्रवाई हो सकती है, कैसे फिर उन्हें पद से हटाया जाएगा। ये वाकई अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी एक लाइन में कह रही हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी, यानी मुख्यमंत्री पद पर वो बनी रहेंगी। वो मुख्यमंत्री हैं, वो हारी नहीं हैं, उन्हें हराया गया है। ममता बनर्जी को अपने इसी अंदाज के लिए जाना भी जाता है शुरुआत से लेकर अभी तक, और ममता बनर्जी आज फिर उसी तरह का अपना रवैया या कहें कि जो अंदाज है वो दिखाती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई हैं। आपको याद दिला दें, ममता बनर्जी अगर लगातार इसी तरह की सियासत पहले भी करती रही हैं, यहाँ तक कि जब कभी वाम मोर्चा की सरकार हुआ करती थी तब रॉयटर्स बिल्डिंग में जाकर वो धरने पर बैठ गई थीं और तब वहाँ पर उनके साथ ये घटनाक्रम भी हुआ था, जिसके बाद उन्होंने तय किया था कि वो अब रॉयटर्स बिल्डिंग में तभी जाएंगी जब खुद मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन अब ये देखिए, अब मुख्यमंत्री वो बनी, 15 साल तक मुख्यमंत्री रही, टीएमसी चुनाव हार गई है। टीएमसी न केवल चुनाव हारी बल्कि खुद ममता बनर्जी भी 15,000 से ज़्यादा वोटों से भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, यानी वो अड़ी हुई हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। वो मानकर चल रही हैं कि वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगी। अब ये जरूर देखना होगा कि इनके खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ फिर क्या एक्शन होगा या क्या रास्ता निकाला जा सकता है। संवैधानिक संकट भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं, तो फिर क्या एक्शन होगा। 9 तारीख, ये कहा भी जा रहा है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा बंगाल में नई सरकार का, इस तरफ इशारा भी किया जा चुका है। लेकिन अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर ज़रूर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर होगा क्या। तो आज की बड़ी खबर यही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। थोड़ा ज़्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है। लेकिन 1995 कैसे हुआ? लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोगों को लड़ने पड़ा। এটা আমরা পার্টি থেকে কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election.